कहते हैं कि संबंधों में सियासत की गुंजाइश बन जाए तो फिर प्यार किसी कीमत पर प्यार नहीं रह जाता। उसमें इकरार के समानांतर तकरार भी चलने लगती है और मतलब की दोस्ती जब मतलब के बाद टूट जाए तो पूरी कहानी बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत जिस गुत्थी का नाम है उसके एक सिरे पर रिया चक्रवर्ती का नाम आरोपी के तौर पर जुड़ा है। अब उसी गुत्थी में एक नाम महेश भट्ट का भी जुड़ गया है। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच हुई बातचीत बताती है कि सुशांत और रिया की कहानी सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है। 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था तो महेश भट्ट के साथ उनकी बातचीत हुई थी। ये पूरी बातचीत इस केस में एक नया मोड़ है और ये भी कि रिया की रजामंदी के बावजूद उनके पिता को सुशांत संग ये संबंध नागवार था। महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती की जो पूरी बातचीत है उसमें रिया ने खुद को आयशा बताया है। ये वही आयशा हैं जो महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में रिया चक्रवर्ती का किरदार था। ये फिल्म तो पर्दे पर आई और चली भी गई, लेकिन महेश भट्ट के लिए रिया का किरदार नहीं बदला। वो अभी भी खुद को आयशा ही बता रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को मैसेज भेजा, आयशा अब आगे बढ़ गई है सर, भारी मन और राहत के साथ। हमारी लास्ट कॉल मेरे लिए जगाने वाली थी। आप मेरे लिए एंजल हैं। आप तब भी थे और अब भी हैं। इसके जवाब में महेश भट्ट ने लिखा, अब पीछे मुड़कर मत देखना, जो कभी नहीं हो सकता वो करके दिखाओ। तुम्हारे पिता को मेरा प्यार, वो अब खुश होंगे। इसके बाद रिया चक्रवर्ती लिखती हैं, अब कुछ हिम्मत मिल गई है और आपने उस दिन फोन पर मेरे पिता के बारे में जो कहा था उससे मैं उनके लिए और स्ट्रांग बन पाई। वो भी आपको प्यार भेजते हैं और हमेशा स्पेशल बने रहने के लिए शुक्रिया। फिर महेश भट्ट लिखते हैं, तुम मेरी बच्ची हो, मुझे अब हल्का महसूस हो रहा है। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। दोनों एक दूसरे के करीब हैं। भट्ट कैंप के लिए रिया ने फिल्में भी की हैं। दोनों के एक दूसरे के साथ कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन ये पूरी बातचीत बताती है कि रिया के निजी जीवन को लेकर महेश भट्ट पूरी तरह से अपडेट थे और रिया ने खुद ही सुशांत के साथ संबंध को बाय बाय कहा था। महेश भट्ट के साथ रिया के चैट जब तक सार्वजनिक नहीं हुए थे तब तक रिया ने इस रिश्ते को खत्म होने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को ही दोषी बताया था। लेकिन अब ये पूरी बातचीत बताती है कि रिया चक्रवर्ती जो कह रही हैं बस वही सही नहीं है। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच आगे क्या बातचीत होती है वो देखिए। रिया चक्रवर्ती लिखती हैं, अरे मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है सर, जो भी बेस्ट इमोशन है मैं आपके लिए फील करती हूँ। फिर महेश भट्ट लिखते हैं, बहादुर बनने के लिए शुक्रिया। ये पूरी बातचीत यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की बातचीत आगे बढ़ती है ये पता चलता जाता है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत के संबंध में कितना कुछ अधूरा रह गया था। रिया चक्रवर्ती लिखती हैं, नियति का धन्यवाद कि मैं आपसे मिली। आप सही हो, हमारे रास्ते इसी दिन के लिए मिले थे, एक फिल्म के लिए नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही अलग। हर शब्द जो आपने मुझसे कहा है उसका मुझ पर काफी गहरा असर हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब सीबीआई की टीम भी पहुंच चुकी है, जो मौत की पूरी पड़ताल के साथ साथ ये भी पता लगाएगी कि रिया और सुशांत के टूटे रिश्तों का सच क्या है। क्या था सुशांत के टूट जाने का सच और क्या था सुशांत के उस फैसले का सच जिसमें उन्होंने मौत को ही गले लगा लिया।